Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what age you will marry, when will you marry it. So this is your sign. यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग के लिए चुना है. This is your sign. You are manifesting your marriage. ओके सो हम एग्जैक्ट टाइमलाइन देखने की कोशिश करेंगे या कोई और एनर्जीज़ हैं तो वो भी डेफिनेटली वी विल सी. सो गाइस यहाँ पे आपके हैं नेम इनिशियल्स पायल 1 एंड पायल नंबर 2. आपका ऑफिशियल नेम जो भी आपका फर्स्ट लेटर है वही रहने वाला है आपका पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं और पायल नंबर 1 यू आर लिमिटलेस एंड पायल नंबर 2 बी ऑथेंटिक, राइट. Whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. Okay, so I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. Hello, welcome pile number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है. Welcome to your reading. Welcome to your reading group number 1. So let's see आपके लिए क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं. So pile 1, what's the energy? Okay, सबसे पहले आपके लिए एस ऑफ कप्स. Pile number 1, Ace of Cups, Tower reverse. ओके, टावर रिवर्स आपके लिए है. नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, जस्टिस अपराइट and this is 5 of wands upright. ओके, पाइल नंबर 1. सो सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पर है दैट इज़ रिलेटेड टू योर बेस्ट वर्जन. ठीक है, तो उससे पहले खैर मैं पहले ज़ोडिएक साइन की तरफ चलूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें. पाइल 1 यहाँ पे वाटर साइंस की काफ़ी हाई एनर्जी है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की. ठीक है, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है, एयर साइन में से यहाँ पे लिब्रा और जेमिनाई. और जो आपके हैं अर्थ साइन उसमें वर्गो और कैप्रिकॉर्न की बहुत हैवी वाइब्स हैं. ठीक है, देखो पाइल नंबर 1 यहाँ पर जो आपकी मैरिज से रिलेटेड आपकी डेस्टिनी बोलो या फिर कुछ भी एज आपकी किस एज में या लाइफ के किस फेज़ में रहने वाली है, शादी की बात होने वाली है. देखो ये यूनिवर्स की स्पेशल रीडिंग है आपके लिए. यूनिवर्स का एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए. ठीक है, अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली दिस मैरिज इज़ फॉर यू, दिस एनर्जी इज़ फॉर यू. ओके, तो चीज़ें यहाँ पर अकॉर्डिंगली हैं. ठीक है, आप इस यहाँ पर किसी वजह से आए हो, आपने यहाँ पर किसी वजह से क्लिक किया है बिकॉज दिस मैसेज इज़ फॉर यू. बेसिकली बात यह है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया होगा. ठीक है, या आने वाला है. बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ पर आप बोलो उसका सामना है, यहाँ पर बोलो तो बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपको फाइट करना है 5 ऑफ वांड्स. ठीक है, अब ये चुनौती क्या है, ये क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको आपको क्या किस बात का सामना करना पड़ेगा, ये डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन देखो ये आपका ब्रेकअप हो सकता है, ये किसी की डाइवोर्स हो सकती है, ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, क्या हो सकता है आपको किसी अब बहुत अपने से जुदा होना पड़े. ठीक है, या बट एवर
कुछ भी ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगे कि यार ये टावर मोमेंट है, लेकिन आप जो हो वॉरियर हो, आप गॉड के वॉरियर हो, ठीक है। आप सिंगल हो, आप अकेले हो, अनमैरिड हो, कोई साथी नहीं है, बिल्कुल ही तनहा आपने यहाँ पर लड़ना है। लेकिन यू सी जस्टिस, गॉड आपके साथ होंगे, आपके साथ जस्टिस ही जस्टिस होगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एनर्जी ये चीज़ है कि पाइल नंबर 1 हो सकता है इसी चुनौती से फाइट करते करते, या फिर लोगों के दरमियान जब आपका कोई सब साथ छोड़ जाए, क्योंकि यह एनर्जी है ऐसी, ठीक है, तब एस ऑफ कप्स, तब आपका जो पर्सन है वो आपके साथ खड़ा होगा, या तब वो आकर के आपको मिलेगा, ठीक है। ये बहुत हार्डशिप है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपको इसमें कोई हार्म, कोई नुकसान, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेटिंग है, यूनिवर्स ने एक सेटिंग बनाई है, एक ऑपरेटस बनाया है जिसके थ्रू आपका पर्सन आपको मिलेगा। आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये इसको आने दें, आपने इसका लिटरली फ़ाइट करना है आपने इसका मुकाबला करना है, और मुकाबला करते करते, फ़ाइट करते करते डेफिनेटली आपका जो कप है आपको ये प्रपोजल इसी तरह जो है वो ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जस्टिस होगा, और टावर आप रिवर्स देख सकते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप दोनों मिल कर के उलट दोगे, इसको, इस प्रॉब्लम को खुशियों में बदल दिया जाएगा। प्रॉब्लम, मुसीबत जो भी आई वो तो टल जाएगी। देखो वक्त तो, समय तो गुजर ही जाता है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि मेमोरीज़ रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। तो ये वही होना आपके साथ, समय गुजर जाना है, वक्त गुजर जाना है, ठीक है, सब कुछ गुजर जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपने पाई उसके दरमियान जो आपने पर्सन अपना पाया वो सदा आपके साथ जो है वो रह जाएगा, ठीक है। वो कभी भी आप उसको मतलब भूल नहीं पाओगे। ऑब्वियसली भूल कैसे पाओगे, आपकी शादी ही हो जानी है, ऐसे ही एक दिस इज़ अ लाइफ टाइम पार्टनर, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी, लेट्स सी मोर। यहाँ पे है आपके पास स्ट्रेंथ एनर्जी, ओके, स्ट्रेंथ, एंड दिस इज़ द 2 ऑफ wands रिवर्स। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप ऑलमोस्ट क्या एज हो सकती है आपके। एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। देखो पाइल नंबर 1, एक तो आप बहुत बड़े किसी मिशन के लिए बने हो, ठीक है। स्ट्रेंथ और स्टार, ये जो दोनों मेजर अरकान है ना, दिस आर नॉट ए जोक, ठीक है। ये एनर्जी तब आती है कि जब कोई इंसान वाकई में किसी बहुत बड़े मिशन के लिए बना होता है, या वो इस समय उसमें ये शक्ति क्षमता होती है, उसमें टैलेंट स्किल्स होती हैं कि वो एक बड़े मतलब एक बड़े मुकाम को हैंडल कर सकता है, ठीक है। या तो आप किसी बड़े फ्यूचर में कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने वाले हो, ठीक है, कोई एक्टर एक्ट्रेस बनने वाले हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करोगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर आप मे बी नीट का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, वट एवर, ठीक है। कोई आपको अगर आर्मी में जाने का शौक़ है, एयरफोर्स में जाने का शौक़ है, डेफिनेटली यू आर क्रैकिंग, दिस इज़ योर ड्रीम करियर, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ड्रीम करियर, दिस इज़ इट। तो ये इसके लिए आप बने, और आप यू विल अचीव दैट वेरी दैट वेरी जो भी आपका गोल है, ठीक है, आप उसको अचीव करोगे सक्सेस को। सो ये मैं आपको बता दूँ, उसके बाद लिटरली आप उस जगह पर होगे, काफ़ी हद तक आप उस जगह पर, आप उस मुकाम पर पाइल नंबर 1 पहुंच चुके होंगे व्हेन यू विल लिटरली मीट योर पर्सन, ठीक है। ये मैं आप लिटरली, अब आपको पता होगा मैं लाइफ में कहाँ हूँ, ठीक है। आप अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या जो भी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको वहाँ पर उसी दौरान भी मिलेंगे, और उसी दौरान जैसे मैंने आपको बोला जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, तो वो भी इकट्ठा ही, सब कुछ इकट्ठा ही आपके ऊपर जिसे बोलते हैं ना, सब कुछ इकट्ठा ही होगा आपके साथ। ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी, आपको बहुत ज़्यादा टेंस्ड कर दिया जाएगा,
ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ये पर्सन आपका साथ देगा, वहीं आपको सब कुछ ईजी होने लगेगा कि जैसे सब कुछ आसान हो गया, या मैं ओके हूँ, मैं फाइन हूँ। ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी। ओके गाइस, अभी हम स्पेसिफिक एज भी देखेंगे बाद में, ठीक है। बट लेट्स सी, देखो सीक्रेट एडमायरर, ये पर्सन दूर से आपको देखता, ठीक है, दूर से आपको देखता, बट टिमिड है, मतलब आगे नहीं बढ़ कर के आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। इवन जब ये जो आपको सॉरी सिचुएशन चल रही होगी ना, उसके बीच में भी ये पर्सन जो है ना मतलब आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। पहले वो आपकी मदद करेगा, पहले वो आपका दिल जीतेगा, ठीक है, फिर जा कर के वो क्या कहते हैं आपसे बात करेगा इस बारे में, ठीक है। जब वो उसको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मैं इसके दिल में कुछ मेरी जगह है, फिर जा कर के ये पर्सन आपको आपसे लव कन्फेशन करेंगे, ठीक है। देखो ट्विन फ्लेम यहाँ डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट कि जब कोई आपके लिए बना होता है, और अगर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ऑब्वियसली आप दोनों की तो सोल्स भी सेम ही है, डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है। आधी आप में आधी उनमें, बहुत पावरफुल सोल होती है ये ट्विन फ्लेम की सोल। और इसीलिए मोस्टली ये इतना प्यार में भी इतना होते हैं एक दूसरे से कि इसको मतलब टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, आधी एक बॉडी में, आधी एक बॉडी में। सो व्हेन दे फाइंड ईच अदर, तो लिटरली ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि मिसिंग पार्ट आपका मिल गया है आपको, ठीक है, आपने अपना मिसिंग पार्ट ढूंढ लिया है। तो सोच सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपका मिसिंग पार्ट कहीं और से मिल जाए, आपका आधा हिस्सा, तो आपको उससे कितनी मोहब्बत हो जाएगी। सो दिस इज़ एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन। रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, आपने पास्ट में कोई आपकी मिस्टेक ऐसी है जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी हो सकता है जो सिचुएशन आप में बनी है वो भी एक रीज़न हो सकती है उसकी, ठीक है। प्लेयर स्ट्रैटेजिक, देखो आपका पर्सन एक बहुत स्ट्रैटेजी से चलने वाला इंसान है, ठीक है। वो सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला करते हैं, ठीक है, एक बहुत स्ट्रैटेजी से चलता है, बहुत तरीका का प्लानिंग करके, ठीक है। सो ये आपका दिल भी इसी तरह जीतेगा। हो सकता है आपकी मदद करने की वजह भी यही थी, उनका इंटरेस्ट था इसमें, डेफिनेटली दिस इज़ क्लियर एनर्जी कि आपको चाहते थे, आपका दिल जीतना चाहते थे, दैट्स वाई, ठीक है। दिस इज़ कंपटीशन द अदर वुमेन, सो मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात है यहाँ पर। हो सकता है आपका जो एक्स पार्टनर है वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिसकी वजह से कोई मसला हो जाए घर में, ठीक है। तो लेकिन आई बिलीव कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनको आप पर पूरा तमाम पूरा विश्वास है। दे डोंट केयर कि कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, ठीक है। गाइस आपकी एज मुझे यहाँ इतनी नहीं लग रही एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। दिस इज़ सच अ यंग एज, ठीक है, वेरी वेरी यंग एज। एंड लेट मी चेक आउट द एनर्जी फ्रॉम एनर्जी ऑरिकल, ठीक है। एनर्जी ऑरिकल से मैं चेक कर लूँगी व्हाट कुड बी दी एग्जैक्ट एज ऑफ पाइल नंबर 1 person at the time of their marriage. Sun. Okay. What could be the exact date? Anxiety, financial constraints, healer, and yin and yang. अनदर yin and yang एनर्जी आ रही है भाई, अगैन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। पावन अब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने दूसरे ट्विन्स के साथ, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है दिस इज़ ऑल अबाउट यू वर्सेस योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो अच्छा एज की बात है, एज छोटी है जी, यहाँ पर 20s ही हैं आपके, यू आर स्टिल इन योर 20s व्हेन यू विल गेट मैरिड। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जर्नल रीडिंग्स हैं, ठीक है, जनरल रीडिंग्स है, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है।
सो यहाँ पे अर्ली 20s भी का भी पॉसिबिलिटी है और लेट 20s का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जो लोग अपनी 20s में नहीं हो, आई मीन 30s में हैं, डेफिनेटली विद इन 2 to 3 months तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समवन, कोई रिश्ता ऐसा भिजवा रहा है आपके घर, ठीक है। और आप डेफिनेटली मिल रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। दिस इज़ 110% ट्रू। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 में ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है कि आपकी एज जो है वो 35+ है, ठीक है। और आप हंस रहे हैं सुन के, भाई 20s तो गुजर गए, अर्ली 30s भी गए, ठीक है। या आई गॉट या सो आपके लिए मैं स्पेशल कोई कार्ड, जस्ट वन फुल कार्ड फॉर यू। डोर टू स्पिरिट, देखिए आप पॉसिबिलिटी है आपका स्पाउस आपसे छोटे हो, 32 ईयर के हो, ठीक है। एंड नो मैटर व्हाट द थिंग इज़ थिंकिंग मैन, या आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा इंसान जो अपने अर्ली 40s में है लेकिन वो अनमैरिड है ड्यू टू सम फाइनेंशियल या फिर सम हाउस होल्ड कंडीशंस, उनकी शादी नहीं हो सकी, ठीक है। डेफिनेटली वो उसका रिश्ता आएगा आपकी ओर, ठीक है। एंड इफ़ यू आर a bit judgmental type, you are saying like I don't want that बुढ़ा whatever देखिए हर किस्म का यहाँ पे आई हैव टू डील विद एवरी टाइप ऑफ पर्सन। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं आई डोंट वांट दैट बुढ़ा, आई डोंट वांट दैट बुढ़ी। सो प्लीज़ जस्ट लुक एट द हार्ट, ठीक है। अ बुढ़ा हु इज़ काइंड टू यू इज़ बेटर देन सम वायोलेंट यंग पर्सन, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी अजाब बना दे और आपको समझ ना आए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इस चुंगल से कैसे निकलूँ, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, चीज़ें आपकी ही फेवर में होती हैं जो यूनिवर्स जो गॉड करते हैं, ठीक है। सो या ओके, ठीक है। चांस और लव गाइज, यहाँ पे एक ट्रैवल की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर करके जाओ, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर इंपॉर्टेंट है, 32 एजेस हो सकती है, 22, 23, 32 एंड 31, ठीक है। 18 भी है यहाँ पे किसी की, मे बी यू आर 18 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, ठीक है। सो या यहाँ पे एनर्जी 35 की है, सो अनदर एज इज़ 35। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, आपको कोई फ़ोन पर हो सकता है ऐसे कोई रैंडम पर्सन मिले जो कि आपको आपकी मदद ऑफ़र करे, या फिर वैसे ही रैंडमली आपकी किसी से बातचीत होती हो, ठीक है। ये 30s में हो सकते हैं पर्सन, अर्ली 30s में हो सकते हैं। सो आपको उनकी बातें बहुत पसंद हैं, आपको उनकी बोली बहुत पसंद है, दे स्पीक सच ए वंडरफुल लैंग्वेज, ठीक है। हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो गाइज, आपको पेशेंस थोड़ा सा रखने का कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को आप इतनी जल्दी मत डालें, ये यूनिवर्स का मैसेज है, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। अपनी तरफ से जो मैसेज निकल रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ा कहा जा रहा है कि आप थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंगली काम करने दें, ठीक है। और यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अगर आप लव चाहते हो तो लव इज़ पेशेंट एंड काइंड, कि जो लव है वो धीरज रखता है, सब्र रखता है और हमेशा काइंड होता है, ठीक है। ख़ुद के साथ भी काइंड रहो, बहुत ज़्यादा जल्दी मत डालो क्योंकि यूनिवर्स काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स जो है वो यूनिवर्स काम कर रहा है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। देखो गॉड चाहते हैं कि चाहे कोई 38 साल, दिस इज़ 38 नंबर, चाहे कोई 38 ईयर्स ओल्ड है, स्टिल ही और शी मस्ट बी ऑनेस्ट विद यू। गॉड कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं देना चाहते कि जो आप वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि जो ऊपर से बिल्कुल चमक उसकी धमक हो और गुड लुकिंग और ये तो बस यंग एनर्जी है वो, और बाद में वो आपके साथ ऑनेस्ट ना हो, फिर वो आपको थर्ड पार्टी में डाल दे, फिर वो डिवोर्स के चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो आपको पता ही है फिर किस कदर पेनफुल होते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मेल्स के लिए भी दिस इज़ द थिंग कि जो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो पाइल 1 गेट रेडी, आप यूनिवर्स ने आपको यही मैसेज भेजा कि यू आर गोइंग टू बी आपका रिश्ता जो गॉड ने बनाया है ना आपको जिसके लिए, वो
एक तो बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन अभी रेडी नहीं है, क्योंकि एनर्जी है समवन इज़ गेटिंग रेडी फॉर यू, किसी को तैयार किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी और बहुत जल्द ये पर्सन आपके सामने जो है ना वो खड़े होंगे। यहाँ पे 42 है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। इवन इफ यहाँ पर जो बहुत ही अपना आपको समझने का बहुत ही ओल्ड एज में 40s में चला गया हूँ, 40s में चली गई हूँ, स्टिल यू गाइज नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है। और दूसरी बात है कि लेट गो कर दो। जितना आप ज़्यादा इस एनर्जी के को डेस्परेटली करोगे ना, कि डेस्परेट होगे कि यार अभी हो जाए अभी हो जाए, बहुत देर हो गई, उतना ही लेट होगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, जितना जल्दी डालोगे उतना ही लेट होगा। जस्ट रिलैक्स। आई नो वेरी चैलेंजिंग है, आई नो नहीं हो सकता, आई नो बहुत ज़्यादा सोसाइटी जजमेंटल है, बट यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। जस्ट रिलैक्स। आपके लिए रिलैक्सेशन, आपके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स। यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ दे दो। गॉड इज़ द ऑल डूअर, गॉड ने जो करना है वही करना है, ठीक है। एंड होप फॉर द बेस्ट, राइट। सो या कुछ नंबर्स देख लें हम आज कि क्या एनर्जी जो है वो है। यहाँ देखो, प्रोटेक्शन, या गॉड की ओर से आपके तरफ आ रही प्रोटेक्शन। ड्रीम गर्ल, यू आर देयर ड्रीम गर्ल, ठीक है। टीयर्स, डोंट क्राई, डू नॉट क्राई, राइट। यहाँ पे कैंसर ज़ोडिएक साइन है, 12 नंबर। सो अपकमिंग दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके राइट स्पाउस से मिलने के। अपकमिंग जून, नेक्स्ट ईयर की जून या इस जून में हो सकता है आपका किसी से रिश्ता हुआ है या कोई बात चली है, डेफिनेटली कंसीडर दैट, ठीक है। देखो, वाइट फ्लैग, द स्ट्रगल इज़ ओवर, ठीक है। अब आपको मज़ीद स्ट्रगल नहीं करनी, जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड एन्जॉय द राइड, ठीक है। ये लियो एनर्जी है, इन्फिनिटी साइन, इनफाइनाइट लव आपको मिलेगा, इनफाइनाइट लव मिलेगा, ठीक है। आपके पास टॉरस की एनर्जी है, योर पर्सन कैन बी टॉरस, योर पर्सन रियली मिसेस यू, ठीक है। यहाँ पे लव बर्ड्स है, सो लव बर्ड्स बोथ ऑफ यू वर्सेस दैम, आप दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत में हो गए, ठीक है। ये वाइट डव है गाइस, बहुत ही पीसफुल पर्सन है ये, वाइट फ्लैग, वाइट डव, सो इट ऑल इंडिकेट्स पीस, ठीक है। सो पीसफुल पर्सन है, मिस यू। दूसरा देखो, दोनों तरफ से मिस यू, ब्लू एंड रेड, वो भी आपको मिस करते हैं, आप भी उनको मिस करते हो, ठीक है। सो ये स्टार की एनर्जी है, इंडिकेटिंग के ये पर्सन एक स्टार हो सकते हैं या आप भी एक स्टार हो, फ्यूचर में होने वाले एक स्टार हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. होप you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं ग्रुप नंबर 2 की, ओके। सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 2, सबसे पहले जी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके जी, व्हील ऑफ द फॉर्चून, और है आपके लिए यहाँ 10 ऑफ द कप्स, ओके। 10 ऑफ द कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, डेथ एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो ओके यहाँ पर जो राशियाँ हैं या जो एलिमेंट्स यहाँ पर प्रोमिनेंट है वो हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो,
ठीक है। इसके साथ स्पेशली स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो के लिए तो मेजर अरकाना का भी ये कार्ड आया है। ठीक है। एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स एक अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है। सो वाटर वर्सेस अर्थ एनर्जी की यहाँ हैवी वाइब है। इसके साथ साथ एयर साइन वाले उसमें जेमिनी है और एक्वारियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है। फ्रॉम फायर साइन लियो एंड एरिस। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 जो सबसे पहले आपका कार्ड आया था, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, जो आपको ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है, कि आपकी शादी एग्जैक्ट डिवाइन टाइम पर होगी। ठीक है। इस कार्ड का भी नंबर 10 है और यह ये जो 10 ऑफ कप्स आपका दूसरा आया ये भी 10 है। ठीक है। 2 10 आए हैं तो इसका 110% यही मतलब बनता है कि आपकी शादी जहाँ होनी है वो फिक्स हो चुकी हुई है। ठीक है। सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जिस चीज़ का वेट है वो है डिवाइन टाइमिंग का। बेसिकली यूनिवर्स ने आपको ये रीडिंग दिखाई है, मतलब दिस इज़ योर साइन, कि आपको यहाँ पे आपने क्लिक किया और आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, दिस इज़ द साइन कि डेफिनेटली देखो कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है। समथिंग मैसिव इज़ हैपनिंग, समथिंग बिग इज़ कमिंग, ऑलरेडी कमिंग। आपको बस क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड प्रिपेयर फॉर दैट वेरी बिग थिंग। ठीक है। आपको यूनिवर्स ये एक को ना तो एक पूरा वार्न कर रहे हैं, यहाँ आपको कैसे बोल रहे हैं कि अटेंशन अटेंशन अटेंशन, माई चाइल्ड गेट रेडी फॉर योर अपकमिंग नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, जो कि है शादी का। ठीक है। सो आपको ऐसे शादी के लिए तैयार होने का बोला जा रहा है, आपको ऐसे कहा जा रहा है कि आपको उठना है और उठकर जो है वो चलना है, और लिटरली आप किसी के नए ये एक नया पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। दिस इज़ अ न्यू पोर्टल, क्योंकि आप डेथ एनर्जी भी देखो ना, डेथ एनर्जी इज़ ऑलवेज अ न्यू पोर्टल। जब ये पुरानी चीज़ें ख़त्म होके आप लाइफ में नई चीज़ों की ओर जाते हो, एक नया डोर खुलता है, देन देर इज़ डेथ एनर्जी। ठीक है। सो एंडिंग्स, पुराने मसले ख़त्म हो रहे हैं, नया स्टार्ट आ रहा है, नई चीज़ आ रही है। ठीक है। एंड इसी पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, इवन आपको गॉड और यूनिवर्स इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि डोंट हैव टू इवन गो गेट अप एंड फाइंड दैम। ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आपको भाई उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ख़ास मतलब एक्टिवली इस पर्सन को सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तब मतलब यू जस्ट हैव टू लेट देम गो, लेट इट गो एंड जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम, डिवाइन टाइम से पहले पालतू कुछ नहीं होना। और लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं ये बता दूं कि जिसके साथ आपकी शादी होनी है, जितने बच्चे होने हैं, सब कुछ एवरीथिंग हैज़ डिसाइडेड, प्री रिटन, यूनिवर्स में लिखा जा चुका है, और आपको टेंशन नहीं लेनी कि कब होगा कैसे होगा। एक और साइन, राइट बिफोर मीटिंग योर पर्सन, आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा इस पर्सन के मिलने से पहले। ठीक है। आप ये ब्रेक थ्रू क्या है, हो सकता है आपको कोई नई जॉब ऑफ़र हो, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर लो। ठीक है। आप कोई डिग्री चेंज कर लो जिसमें ज़्यादा पैसा है, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू पैसा या मनी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है आपको फाइनेंशियली मदद करे। आप लोगों को कोई मसला हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा हो कि अचानक से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई हो या पड़ जाए, तो ये पर्सन कहीं से आकर के आपकी रैंडम ये पर्सन है, या ये हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में या जानने वालों में से हो, बट समवन इज़ हेल्पिंग यू गाइस। फाइनेंशियल हेल्प है और ये बड़ी हेल्प है। ठीक है। अच्छी खासी हेल्प है, छोटी मोटी हेल्प ये नहीं है। सो दिस इज़ गुड एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी। ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये आपके विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपको पसंद भी होंगे। 9 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज कमिंग अप जब आपकी मनोकामना पूरी हो, जब आपकी जो जिससे आप शादी करना चाहते थे वो उससे ही शादी हो। एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ द 9 ऑफ कप्स इज़।
ठीक है। सो दिस इज़ सच ए लवली रीडिंग, दिस इज़ सच एन एनर्जी के जहाँ पर आप अपने स्पाउस के साथ रहते हैं और उसके उसका मतलब जैसे 10 ऑफ कप्स, आप बच्चे वो आप लोग सब मिल करके रह रहे हो। ओके, द थिंग इज़ कि एट विच फेज़ ऑफ योर लाइफ यू नो, या फिर एट वट एज, जो कि क्वेश्चन है मेन इस रीडिंग का। ये तो था एक पूरा बैकग्राउंड या ओवरऑल एनर्जी। सो द थिंग इज़ कि एट वट एज यू नो, कब ये सब कुछ होगा। सो लेट्स pull card for that. Knight of Swords and the Two of Swords. Knight of Swords, Two of Swords, Four of Cups, Sun, Eight of Swords reverse. देखो पहली तो बात है ये तब होगा जब आप 8 ऑफ सोर्ड्स को रिवर्स कर दोगे, मतलब जब आप अपने आप को मज़ीद विक्टिम बनाना बंद कर दोगे। ठीक है कि मेरे में ये कमी है, लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर जाते हैं, ये है वो है। आपके मन में जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी ना, पाइल नंबर 2, ये आपको मतलब डिवाइन टाइम आपका, ठीक है डिवाइन टाइम है, बट चीज़ यह है कि आपको मैनिफेस्ट करना ही पड़ती है हर चीज़। ठीक है, हमारी लाइफ की एक एक चीज़ हमारी अपनी मैनिफेस्ट शुदा है, हमने खुद मैनिफेस्ट की हुई है वो सिचुएशन, वो एनर्जीज मोस्टली। ठीक है, सो मैनिफेस्ट राइट थिंग्स। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो। पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सन की एनर्जी है, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो आपकी जो एज है, ठीक है, आपका जो फेज़ ऑफ लाइफ है, जब ये पर्सन आपको मिलेगा, आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल कर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो गए। ठीक है, आप में से 70 to 80% लोग इस टाइम 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है आपको नहीं पता क्या होना है, किसी को भी नहीं पता होता आगे क्या होना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अनसर्टिनिटी में आप एक ना फोकस खो देते हो, आपको पता नहीं चलता कि अब करना क्या है, जाना क्या है, होगा क्या, दिस एंड दैट। ठीक है, सो इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हुआ आपको, यू आर लाइक डबल माइंडेड, इससे करूँ, इससे मेरी शादी होगी कि मेरी शादी उससे होगी, ठीक है, या होगी भी या नहीं होगी, मैं सारी उम्र कमा रहा रहूँगा या मैं सारी उम्र कमा रही रहूँगी, या मेरी कभी शादी होगी भी कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, दिस इज़ ऑल अबाउट यू, नॉट पर्सन, इट्स ऑल अबाउट यू, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, इट्स ऑल अबाउट यू। योर एनर्जी इज़ लिटरली शेकिंग। ठीक है, मोस्टली लोगों के, सबकी नहीं। आपको एक स्टेबल एनर्जी करनी है, आपको 4 ऑफ कप्स में आना है। कैन सी दिस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जब आपको हीलिंग मोड में आना है, जस्ट हैव टू रिलैक्स, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। ठीक है, जब भी आप इस एनर्जी में आ जाओगे, जब भी आप इस एनर्जी में होगे, डेफिनेटली चीज़ें खुद ब खुद चलेंगी। ठीक है, चीज़ें खुद ब खुद चलेंगी, चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किस तरह इसी सन एनर्जी आपकी लाइफ में बिल्कुल उजाला हो गया है, रोशन हो गया है सब कुछ। और इसी नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ द फास्टेस्ट कार्ड। ये कितनी तेज़ी से आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया आपको पता भी नहीं चलना। ठीक है, लेकिन पाइल नंबर 2, ये सब आपके अपने हाथ में गेम है। ठीक है, जितना आप हील रहोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना जल्दी आपका डिवाइन टाइम आएगा। डिवाइन टाइम, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइम, इट्स ऑल अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। सो आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए आकर के करे। हम ख़ुद को ब्लेम करने में थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि यार हमारी गलती नहीं है, ये वो। मैं ये नहीं कह रही आपकी गलती है, लेकिन आपका द थिंग इज़ कि हमें इतना प्रेशराइज़ किया जाता है ना सोसाइटी से, यहाँ पर सिचुएशंस या हालात, इतनी दुनिया में रहना कोई आसान है, तो उस वजह से हम अपनी वाइब्रेशन डाउन कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं मैनिफेस्टेशंस में। सो आपको अपनी एनर्जी क्लियंस करनी ही पड़ती है, करते रहा करो,
कुछ रिचुअल मैं बता देती हूँ। अगर आप इतना सा सॉल्ट लेकर तो उसको हाथों में ऐसे रब करके उससे अगर अपना हाथ वॉश करो डेली, और बहते पानी में उसको बस हाथ धो लो अपने। तो आप डेली ये क्या करो, डेली जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं आपकी डेली की डेली जो है वो साफ़ होती जाएंगी। ठीक है, सॉल्ट कोई भी हो सकता है, टेबल सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, एनी रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, या आपने डेली रेमेडी करनी है। तो देखना हर दिन आपके लाइफ से नेगेटिविटीज़ निकलती जाएंगी, आपके रुकावटें, बंदिशें, सब कुछ निकलता जाएगा और धीरे धीरे आपके रास्ते जो है वो साफ़ होते जाएंगे। ये जो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, अब क्लैरिटी नहीं है आपको मिलेगी। ठीक है, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो एनर्जी भी ख़त्म होगी। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने से पहले उसे देखेगी क्या ये रिचुअल हुआ हुआ है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। सो गाइस लेट्स सी क्या पॉसिबल एजेस हो सकती हैं द टाइम यू विल मीट योर पर्सन। ओके, सो यहाँ पर है द हार्ट ऑफ द मैटर, यहाँ पर है लव इंड्योर्स, व्हाट एज, यहाँ है फिजिकल टच, व्हाट एज, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, प्रैक्टिस कंपैशन। ओके, पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना आपकी एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये है या तो अर्ली 20s लाइक 24 तक। ठीक है, 24 साल तक, मतलब 18 से ऑफ कोर्स 18 से 24 तक हो सकता है। सो इधर इट इज़ अर्ली 20s। यहाँ पर अगर अर्ली 20s आपका निकल गया है, ठीक है, आप लेट 20s में हैं, तो फिर ये होगा 30+। ठीक है, यहाँ पे 29-30 ये एज होगी आपकी एट द टाइम ऑफ मैरिज। और वो लोग जो 35+ हैं, 37, 39, 40, तो मैक्स टू मैक्स जो यहाँ पर एज मुझे दिख रही है द टाइम यू विल मैरी इज़ द 39। इससे ऊपर नहीं जाएगी। और जो लोग आप 39 से ऊपर हो चुके हो, आप लोग 42। ठीक है, सो हमें सभी एज ग्रुप्स को देखना होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ तो आपकी ये शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, मैंने बोला है 22 में, ठीक है, 21 में, 23 में। फिर ये अगर ना हुई या आप उस एज से निकल गए हो तो डेफिनेटली यहाँ 30 अर्ली 30s में है। जो आपका एज देख रही हूँ मैं, जिस टाइम आप जिस फेज़ में होंगे लाइफ में, आप उस लाइफ में सक्सेसफुल हो। ठीक है, बाज़ लोग जल्दी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, बाज़ लोगों को सक्सेस हासिल करने में थोड़ा देर लगती है, समय लगता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लाइफ में कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आपकी क्योंकि जो प्रोफेशन है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, दैट इज़ अ हैक्टिक वन। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, आपने खुद ही चुनी है वो, और काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम है। उसकी भी एक वजह हो सकती है कि आपकी मैरिज डिले होगी, आप खुद ही करोगे, बिकॉज़ आप वहाँ पर फोकस रहना चाहते हो। ठीक है, तो दूसरी बात है कि आपको, जैसे मैंने बोला, कि एनर्जीज़ को ठीक करने की भी ज़रूरत है। दैट इज़ ओनली ऑल्सो वाई ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि डिले हो रही है, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लेंज नहीं हो रही सही तरह से। एनर्जी क्लेंजिंग करें अगर आप शादी जल्दी करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू नीड टू क्लियर अप योर एनर्जी। मैं पार्टनर को ये नहीं बोलूँगी कि आपकी शादी लेट है, क्योंकि आपकी शादी जल्दी भी हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि आपको जस्ट रिलैक्स रहना। आप देखो ना, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो ये मैसेज है, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। जितना जल्दी आप उस एनर्जी को लेट गो कर दोगे, उतना जल्दी यू कैन सी, यू विल फाइंड योर पर्सन। उतना जल्दी आप इनसे मिलोगे, उतना जल्दी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उतनी जल्दी चीज़ें वर्क करेंगी। सो ग्रुप नंबर 2, यू सी लव एंड्योर्स। यहाँ पे मैसेज ये है कि लव डज़ नॉट गिव अप और लूज़ फेथ। लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। ठीक है, सो ऐसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो जल्दी गिव अप नहीं करती। ठीक है, और फेथ को लूज़ नहीं करती। आप होपफुल रहो, हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि आपका जो स्पाउस है, पॉसिबिलिटी है ये आउट ऑफ कास्ट, कंट्री, या
मतलब डिफरेंट हों ये लोग, और वहाँ पर कोई फैमिली इशू निकल सकता है। ये मतलब कोई ऐसा मसला होगा कि जहाँ पर फैमिली इशू है या वट एवर। देयर इज़ दो मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सी यूनिवर्स आपके बिहाइंड द सीन काफ़ी कुछ कर रहा है। यू कैन सी दिस एंजल, यू सी आर्क एंजल, शी इज़ प्रोटेक्टिंग। ये आप हो, यू सी दिस किड। हाँ, आपकी ऐसे प्रोटेक्शन हो रही है यूनिवर्स की ओर से, ठीक है। यूनिवर्स के एंजल इस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जो हो वो आराम से सो, ताकि आराम से सुकून की नींद सो, राइट। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, बिकॉज़ इन द एंड यूनिवर्स जो है ना वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पति, एक अच्छा लॉयल पार्टनर दें कि जो आपको हमेशा सुखी रखे, ठीक है। सो लेट्स सी सम एनर्जी डेक, सम मोर डिटेल्स। वॉकिंग अवे 27 एज यहाँ निकली है। ओके, पहले मैं ज़रा देख लूँ। एक्शन, वॉकिंग अवे, मैजिशियन एंड द मिरर, एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके गाइज, यहाँ पर अगैन अर्ली 20s की एनर्जी है 24, और यहाँ ये लेट 20s है 27। सो एक तो ये एजेस निकली हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कोई पर्सन है जहाँ आपकी इंगेजमेंट हो गई थी किसी के साथ, बट वो इंगेजमेंट टूट गई थी, काफ़ी जल्दी हो गई थी ये आपकी इंगेजमेंट 19-20 साल में ही। सो वो इंगेजमेंट टूट गई, ठीक है। एंड नाउ आपको मतलब कोई और रिश्ता देख रहे हैं, व्हाटएवर इस तरह का सीन है। देखो, आपके लिए यूनिवर्स एक्शन में है, एक्शन तो है, ये बात तो आप मानो, ठीक है। कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए यूनिवर्स कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, आपके लिए। लेकिन आपका ना एक चीज़ की डिमांड की जा रही है कि आपको वॉक अवे करना है कहीं से। देखो, अब आपको बेहतर पता है आप कहाँ स्टक हो। या तो आप कोई पास पार्टनर में स्टक हो कि वही आए, मैं उसी से शादी करूँगा या करूँगी, ठीक है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। या तो आप कोई इस तरह का सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। यू कैन सी दिस मैजिशियन एंड द मिरर। इसके हाथ में एक कोल्ड फ्लेम है, एक हॉट फ्लेम है, ठीक है। सो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है। हॉट एंड कोल्ड, अप्स एंड डाउन्स ये आते ही रहते हैं, गुस्सा, कोल्डनेस, यहाँ पर परेशानियाँ, ये सब आती ही रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल छोड़ दो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा है। जैसे इन पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी रास्ता निकल सकता है। ये यूनिवर्स है, ये लिमिटेड नहीं है। देखो, इतने सारे डोर्स हैं, ठीक है, सारे डोर्स ऊपर नीचे, ये ज़मीन में, हर जगह से आपके लिए दरवाज़ा खुला है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और यूनिवर्स भी एक्शन में है आपके लिए। अगर यहाँ किसी चीज़ से कमी है, ठीक है, तो वो है आपका एक्शन ना लेना खुद के लिए, या फिर खुद की एनर्जी क्लेंस ना करना, ठीक है। सो या लेट्स सी कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न सीजन विच इज़ कमिंग इन डिसम्बर, अपकमिंग डिसम्बर एंड जनवरी। यहाँ पर आपका कोई बहुत बड़ा मसला रिजॉल्व हो सकता है, या फिर आपकी जो सिंगल लाइफ ही ख़त्म, लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड इन अपकमिंग दिसंबर जनवरी, ठीक है, बहुत नज़दीक है अभी तो। नोट्स नोट कम, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। आपके कंफर्ट जोन में आपका प्रिंस चार्मिंग जिसके साथ आप डेट कर रहे हो, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, या फिर आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। आपको लगता है कि वही आपसे शादी करेगा और आपको कोई रिश्ता नहीं मिलना। ये बन जाता है हमारा कंफर्ट जोन जब हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी डिफरेंट है। दुनिया लोगों से भरी हुई है, दुनिया में किसी चीज़ की कमी जो है वो नहीं है, ठीक है। इस सोचों से निकलो ताकि आप रियल पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओ। Bring love into the situation. New moon in Aquarius. This is Aquarius season which is coming in February. So I think upcoming winters आपके लिए बहुत important है। पाइल नंबर 2,
बहुत ज़्यादा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे है यू नीड योर प्लान, यू नीड ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सो टॉरस एनर्जी इज़ इन अप्रैल और मई, ठीक है। सो प्रैक्टिकल आपके पूरा ड्रीम, जो पूरा आपका फैंटेसी वर्ल्ड है, इसको पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल फॉर्म में जो लेके आएगा मंथ, वो हो सकता है अप्रैल और मई, ठीक है, अपकमिंग। सो हो सकता है आपकी इंगेजमेंट वगैरह सीन शुरू हो दिसंबर में और अप्रैल तक हो जाए, अप्रैल तक हो जाए आपकी शादी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत हैवी चांस है। सो ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी सम चार्म्स। आपकी शादी ना इतनी दूर है नहीं जितना आप डरे हुए हो, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दूँ, आप डरो मत, जस्ट टेक स्टेप अहेड, ओके। सो या लेट्स सी सम चार्म्स। सो सबसे पहले है आपके लिए आई लव यू, अनदर आई लव यू। देखो डबल कन्फेशन आ रहा है आपके स्पाउस की ओर से। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा आपको और कुछ चाहिए। 7 नंबर इज़ ब्रिंगिंग यू लक, ठीक है। 6 नंबर इज़ ब्रिंगिंग यू लव, वीनस का साइन है, वीनस का नंबर है। सो यस, वीनस इज़ लव, ब्यूटी, एवरीथिंग एडोरेबल इज़ रिलेटेड टू वीनस, ठीक है। पाइसिस के साथ बहुत ज़्यादा ड्रीमी नेचर होगी इस पर्सन की, ठीक है। एंड आई थिंक आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी हो, ओके। 5 नंबर इज़ चेंज, ठीक है, चेंज विद ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। और लिटरली मरकरी का नंबर है, और इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट लव, सपोर्ट, ओके। ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं सुकून को, जब व्हेन दे डोंट वांट टू फाइट, ठीक है। ये 4 नंबर है विच इज़ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, लक, जुपिटर, इट्स ऑल अबाउट दैट। यू सी लव, ट्रू लव, रोज़, ओके। और है आपके लिए यहाँ टॉरस की एनर्जी। ये पर्सन थोड़ा ना ज़िद्दी होगा, ठीक है, थोड़ा सा ना इसका ज़िद्दी वाइब है, स्टबर्न एनर्जी है। टॉरस की एनर्जी जब भी आती है स्टबर्ननेस आती ही आती है। सो या Leo, charismatic personality, again fire sign, and you know the king energy, Leo. 7 again, luck. 7 is bringing you a lot of luck by number 2, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई एम नॉट चीटर, सो चीटर नहीं, आई लव यू अगैन। तीसरी बार कन्फेशन किया इन्होंने आई लव यू का, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पहली दफ़ा हुआ ये चार्म्स में। ओके, हेलो। सो मे बी दे वांट टू टॉक टू यू, या फिर दे आर डेस्परेट टू लिसन टू योर वॉइस, यू नेवर नो। ओके, सो यहाँ पे है जी ब्रोकन हार्ट, दे आर मिसिंग यू सो मच। आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, इनके बिना, आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। एंड यस, बहुत जल्द अगर आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपने पर्सन को तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। See you next time, my baby. I love you and take care. Bye.